अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। महकमे अक़लियती बहबूद और चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप के इंतखाब में शफाफियत बरते हैं और तमाम तफसीलात महकमे फाइनेंस को रवाना की जाती हैं, जबकि ट्रेजरी की तरफ से रकम मुंतकिल की जाती है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पीर को अपने दफ्तर वाक़े लकड़ी का पुल पर मुनक्किदा एक आला सतही इजलास में किया, जिसमें महकमे अक़लियती बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम और डायरेक्टर शाहनवाज कासिम शरीक थे। अफसरान ने वज़ीर दाखिला को तफसीलात बताते हुए कहा कि ओवरसीज स्कॉलरशिप के इंतखाब में किसी किस्म की रियायत या लापरवाही नहीं बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि हर दरख्वास्त की जांच बहुत ही गहराई से की जाती है। सिर्फ मेरिट की असास पर ही तुलबा का इंतखाब अमल में लाया जाता है। अलावा अजीज खवातीन को 33% रिजर्वेशन भी फराहम किया जा रहा है। अफसरान ने तफसीलात बताते हुए कहा कि महकमे अक़लियती बहबूद इंतखाब में शफाफियत बरती है और तमाम तफसीलात महकमे फाइनेंस को रवाना करती है, जिसके बाद ट्रेजरी की तरफ से रकम मुंतकिल की जाती है। उन्होंने ये भी वजाहत की कि महकमे अक़लियती बहबूद की तरफ से किसी भी मुंतखब तालिब इल्म को फ़ोन मैसेज पोस्ट नहीं किया जाता। तमाम तफसीलात की समाअत के बाद वज़ीर दाखिला ने अफसरान से कहा कि हुकूमत तेलंगाना गरीब मुस्तहिक तुलबा को बैरूनी ममालिक में आला तालीम फराहम करने में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी और कहा कि गरीब मुसलमान तुलबा के लिए एक नायाब स्कीम है जिससे उन्हें महरूम नहीं करना चाहिए। बाद अज़ा मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़-ए-आम के मुलाजिमीन की तफसीलात तलब की, जिस पर अफसरान ने कहा कि महकमा अक़लियती बहबूद ने दोनों मसाजिद के मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए तफसीलात महकमे फाइनेंस को रवाना की हैं। महकमे फाइनेंस ने लॉ डिपार्टमेंट से मुशावरत के बाद लिख भेजा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत उन मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं किया जा सकता। अलबत्ता उन मुलाजमीन को 2 जून 2014 से 2022 तक आउटसोर्सिंग के असास पर रेगुलर किया गया है। अब उनकी मुलाजिमतों को कोई खतरा नहीं है। उन्हें हर साल रेन्यूअल करके खिदमात लिए जाएंगे। आगे कहा कि हुकूमत की जानिब से हर माह उन मुलाजमीन को 4,15,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही है। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने तफसीलात के बाद कहा कि मसाजिद के तमाम मुलाजमीन को मुलाजिमत की सिक्योरिटी फराहम करना निहायत ज़रूरी है। हज हाउस रामपल्ली कल शब एक मुनफरिद जश्न का माहौल पेश कर रहा था, जहां से 2 तेलुगु रियासतों के आज़मीन हज को दोनों रियासतों की हज कमेटी के सदरनशीन, अरकान और एग्जीक्यूटिव ऑफिसरों ने तलबिया की गूंज में विदा किया, जहां से 377 अराकीन पर मुश्तमिल यह काफिला राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा और जिद्दा के लिए परवास कर गया और अब ये तमाम आज़मीन हज बहिफाजत तमाम मक्के मुकरमा पहुंच चुके हैं और उम्रा की सादत हासिल कर चुके हैं। कल शब एक ही मजहब और जबान लेकिन 2 अलग अलग कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन और उनके रिश्तेदारों का मिला जुला इज्तिमा एक दिलकश व सुहाना और रूह परवर मंजर पेश कर रहा था। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम की हमरा सदर नशीन आंध्र प्रदेश स्टेट हज कमेटी गौसुल आजम रुकन कानून साज काउंसिल शेख मोहम्मद इकबाल और दूसरों ने कल शब इस काफिले को झंडी दिखाकर विदा किया। आप लोग जो है ना सिर्फ इबादत में टाइम दीजिए। आप लोग इबादत की मन लगाइए आप लोग, क्योंकि इबादत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप नमाज पढ़ लिया है फोनों पे बैठे फोन करिए, नहीं, आप फोन को बाजू फेंक दीजिए। फोन आखिरी में सोने से पहले 5-10 मिनट अपने घर वालों से बच्चों से भी नहीं देना है। और तवाफ करते वक्त भी जो है मक्के में तवाफ करने के टाइम पे भी आप लोग जो है ना नीचे मुंडी डाल के तवाफ करना है। तवाफ अक्सर लोग करते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये जूस भी नहीं पीना है, क्योंकि उससे थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। क्योंकि थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह फिर टैबलेट्स वगैरह अपन खाए तो एक रिएक्शन भी हो सकता है। तो अपन वहां पर नॉर्मल जमजम पीजिए। आपको टैबलेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला इतना शफा दिया जमजम में कि उसका कितना भी शुक्र अदा करे कम होता है। ऐसा कुछ बीमारी में आपकी चले जाती जमजम पीने के बाद। आप काबे की तरफ रुक करके और जमजम पीजिए। और दूसरी बात यह है कि अपने पासपोर्ट की हिफाजत करिए। पासपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पासपोर्ट एक तरफ या रियाल भी जो है ना एक तरफ, ऐसा नहीं, पासपोर्ट और रियाल इंपॉर्टेंट है अपने लिए, इसकी भी हिफाजत करिए। और
जितनी कसरत से दुआ कर सकते करिए आप लोग। और वहां पर जो है जब मदीना मुनव्वरा जाएंगे तो वहां पर भी एक अदब का मकाम है, वहां पर कुछ भी ऐसी बात, कुछ भी किरकिरी ऐसा कुछ नहीं, वहां पर बहुत अदब से एहतराम से जो है सरकार के रोजे पे हाजिरी देना है। और जितनी भी दुआ करेंगे कम मक्का हो या मदीना हो, आप लोग कसरत से दुआ करिए, कसरत से नमाज़ें पढ़िए, नफिल नमाज़ें पढ़िए, इसमें लोग लगाइए आप लोग। ये नहीं कि ये टाइम शॉपिंग के लिए अपन दे रहे, ये बिल्कुल गलत है। अपने को इंडिया में हर चीज मिल रही, कोई चीज नहीं मिल रही बोल के नहीं, सिर्फ जमजम नहीं ला सकते कोई भी वर्ल्ड से, सिर्फ मक्के मुकर्रमा से अपने को जमजम मिलता है, मदीने से, तो इसकी जो है ना वही ला सकते, उससे दूसरी चीज लाने की जरूरत नहीं है। पर हर चीज मिल रही है अपने को, खजूर पानी तस्वीर लगे बस है। मगर आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी जो है हमारे कंट्री के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बोल के रहना, बोल के आप लोग ये दुआ करिए, क्योंकि अमन रहना अपने इंडिया में, वर्ल्ड में, क्योंकि आज देख रहे हैं आप लोग हालात कैसे गुजर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि लंबा टाइम नहीं ले सकते, क्योंकि बस रेडी है, फ्लाइट भी रेडी है। आप लोग रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने सदारती इंतखाबात में कबायली उम्मीदवार को ठहराने एनडीए के फैसले को एक अलामती कोशिश से ताबीर करते हुए कहा कि गुज़िश्ता बरसों के दौरान मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 वर्षों में मोदी हुकूमत ने इस तबके को ऊंचा उठाने के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की तायद कर रही है ताकि दस्तूरी इक़्तिदार को बरकरार रखा जाए जिन पर मोदी के दौर में हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मुतालिक नहीं है, बल्कि वो उस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसने दस्तूरी अमल को नुकसान पहुंचाया, इसीलिए हम बीजेपी उम्मीदवार की मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अलामती कोशिश में यकीन नहीं रखते, हम यशवंत सिन्हा की तायद करते हैं, तमाम अपोजिशन जमातें उनकी तायद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हम ख्याल वोटों से वो कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद के सदर बनने के बावजूद दलितों की हालत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुई, ये कहते हुए कि गुज़िश्ता 8 वर्षों के दौरान कबायली तबके की बहबूद के लिए बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। केटीआर ने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट में ट्राइबल यूनिवर्सिटी का तेलंगाना के लिए वादा किया गया था, ताहम अब तक ये वादा पूरा नहीं किया गया। तेलंगाना हुकूमत ने आबादी में इजाफे के सबब रियासत के कबायलियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे की मरकज से दरख्वास्त की थी। इस सिलसिले में 4 साल पहले असम्बली में करारदाद पेश की गई, ताहम मरकज ने उसको कबूल नहीं किया। The BJP really has a lot of affection for tribals. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 4 साल पहले तेलंगाना असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया यूनानिमसली कि हमारे ट्राइबल परसेंटेज पॉपुलेशन में इंक्रीज हो गया, हमारे रिजर्वेशन बढ़ाओ, जो कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर प्रोविजन है। आज तक 4 साल में उन्होंने हमारी जो रिक्वेस्ट है रेजोल्यूशन है उसका आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने पार्लियामेंट में हमारे एमपीज लड़ रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली जितना भी लड़ो, यहाँ पे जितना भी चिल्लाओ, जितना भी हल्ला करो, it falls on deaf ears. Firstly, secondly, let me remind you, if the Bharatiya Janata Party and NDA government is sincere in its love towards tribals, in the AP Reorganization Act, a specific promise was made to set up a tribal university in Telangana, and after 8 years, we're still not seen the light of the day. That shows, what they preach versus what they actually practice, the huge difference. And thirdly, let me also point out, 7 mandals, 7 blocks from Telangana with 90+% of tribal population were forcibly taken away by an ordinance by this NDA government and submerged rather, not merged, but submerged in Polawar. Now this is their actual love towards tribals. So therefore, it is not about Ms. Murmu's candidature, it is more about the fact that she represents a party which is, heavily reliant on unconstitutional practices, which believes in abuse of constitutional machinery, and therefore we are vehemently opposed to that. So in fact, she is governor of Jharkhand, and from there on also initially wanted to support Yashwant Sinha and now decided to support the candidate. So Lakshmi ji, is there a wrong strategy of I'm not questioning Lakshmi ji. What JMM decides, what somebody else decides is not up to me. What I can tell you is, for sure, the same person that you're talking about, Ms. Murmu, and I was saying these gentlemen before you walked in, when she was a minister in Odisha government, 13 tribals were killed in police fire.
Did she tender resignation? Did she express grief? Did she do anything about it? So we don't bring here. The BJP really has a lot. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सदारती इंतखाबात में अपोजिशन जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की तायद का ऐलान किया है। मजलिस के सदर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ट्विटर पर इसकी इत्तला देते हुए कहा कि यशवंत सिन्हा ने उन्हें फोन किया था और उनकी पार्टी ने यशवंत सिन्हा को वोट देने का फैसला किया है। वजीर सेहत हरीश राव ने हरे कृष्णा मूवमेंट चैरिटेबल फाउंडेशन के मुकम्मल खुदकार किचन का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसके जरिए हैदराबाद के 18 सरकारी दवाखानों में शरीक मरीजों के 20,000 तीमारदारों को बाविखार 5 रुपए में खाने की स्कीम पर अमलावरी की जा रही है। हर दिन इस बावर्ची खाने से 10,000 अफराद के लिए खाने की गुंजाइश है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना भर के मरीज और उनके रिश्तेदार हैदराबाद के 18 सरकारी दवाखानों से इस्तेफादा करते हैं। तीमारदारों के लिए सब्सिडी वाली ग़िज़ा के साथ साथ उन्हें रात में रहने के लिए शेल्टर, महफूज पानी और टैंक्स की सहूलत इन दवाखानों में फराहम की जा रही है। इस स्कीम पर अमलावरी के लिए रियासती हुकूमत पर सालाना 38 करोड़ 66 लाख रुपए के मसारिफ आयद हो रहे हैं। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि गजवेल में खाद के लिए रेक पॉइंट मुत्तहिदा जिले मेदक के अवाम के लिए तोहफा होगा, क्योंकि इससे बर वक्त किसानों की जरूरियात की तकमील के लिए खाद की मुंतकली में मदद मिलेगी। उन्होंने वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी के साथ गजवेल एग्रीकल्चर मार्केट में फर्टिलाइजर्स के लिए रेक पॉइंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि रेलवे लाइन बिछाना मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है, ताहम रेलवे लाइन की तकमील के लिए दरकार मुनासिब फंड देने से मरकज इनकार कर रहा है। इस रेक पॉइंट के इफ्तिताह के लिए पीर को 12 गोलियों वाली माल बरदार ट्रेन के जरिए काकीनाडा से 1300 मेट्रिक टन खाद मुंतकिल की गई। तेलंगाना हुकूमत ने खाद के जखीरे के लिए गजवेल मार्केट में 20,000 मेट्रिक टन गुंजाइश वाले गोदाम की तामीर की है। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में रेलवे लाइंस के लिए मरकज से ज़ायद फंड सर्व कर रही है। उसने अक्करनापेट मेदक रेलवे लाइन के लिए 2200 एकड़ अराजी हासिल करने के साथ साथ कोत्तापल्ली मनोहराबाद रेलवे लाइन पर 600 करोड़ रुपए सर्व किए हैं। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ने वरंगल के लिए रेलवे कोच फैक्ट्री को नजरअंदाज कर दिया। इस फैक्ट्री को गुजरात मुंतकिल किया गया। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि कर्नाटका में पेश आया सड़क हादसा अफसोसनाक था। इस हादसे में हैदराबाद के बोलान से ताल्लुक रखने वाले अर्जुन कुमार और उनकी बीवी सरला, बेटे विवेक के अनीता के अलावा शिव कुमार, उनकी अहलिया रावली और बेटे दीक्षित की मौत हो गई थी। मजीद 7 अफराद जख्मी हो गए थे। वजीर मौसूफ ने हुकूमत की तरफ से मंजूर माली इमदाद महलूकीन के खानदान और जख्मियों के हवाले की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कर्नाटक हुकूमत से बात करते हुए जख्मियों के बेहतर इलाज की फराहमी की ख्वाहिश की है। इस हादसे में हलाक अफराद के अरकान खानदान को इंसानी बुनियादों पर फीकस 3 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया था। इस ऐलान के मुताबिक 24,50,000 रुपए मंजूर किए गए। हादसे में हलाक 7 अफराद के अरकान खानदान को फीकस 3 लाख रुपए के चेक्स और जख्मियों को 50,000 रुपए की मदद दी गई। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि बसीलाल पेट की सीढ़ियों वाली बावली की बहाली के जारी कामों में तेजी पैदा की जाए और ये काम 15 अगस्त तक मुकम्मल कर लिए जाएं। वजीर मौसूफ जो हल्के असम्बली सरनगर की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने MG रोड पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों बशमूल गांधी जी के मुजस्समे की तनसीब और बंसीलाल पेट की सीढ़ियों वाली बावली की बहाली के कामों का मायना किया। उन्होंने इस बावली की बहाली के कामों के सिलसिले में चंद मशवरे दिए और ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि सड़क की तामीर से पहले पानी और सीवरेज की लाइन्स के काम मुकम्मल किए जाएं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रियासती हुकूमतें तमाम सहूलतों बशमूल वॉकिंग ट्रैक, फव्वारा, व्यू पॉइंट, स्काई वॉक, कैफेटेरिया, बेंचेस की फराहमी के जरिए बंसीलाल पेट की बावली के अलावा इसको सयाहती मरकज बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव की हिदायत पर मरहलावार अंदाज में दोनों शहरों के तमाम तारीखी इमारत मकामात को तरक्की दी जाएगी। वज़ीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव ने सिकंदराबाद में पुलिस फायरिंग में हलाक नौजवान राकेश के खानदान को 25 लाख रुपए मुआवजा और उसके भाई 21 साल राजू को
सरकारी मुलाजिमत के अहकाम वरंगल जिले के दबीरपेट गांव में हवाले किए। हुकूमत ने राजू के लिए नरसपेट आरडीओ के दफ्तर में सब ऑर्डिनेंट की मुलाजिमत दी है। इस मौके पर दयाकराव ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि अग्निपथ स्कीम से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। उन्होंने कहा कि वो एक गाँव की जिम्मेदारी खोल करेंगे। उसकी तरक्की के लिए उन्होंने 50 लाख रुपए के फंड का भी ऐलान किया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मलकाजगिरी में मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पार्टी कायदीन के साथ सत्याग्रह एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुतालबा किया कि वो तेलंगाना को आने से कबल तेलंगाना के नौजवानों से माफ़ी मांगे और अग्निपथ स्कीम से दस्तबरदारी इख्तियार करें और इस में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में मबाहिस मुनक़िद करें। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर वज़ीर आज़म इस तरह का इक़दाम नहीं करेंगे तो तेलंगाना और मुल्क के नौजवान अपने वोट के जरिए उन्हें सबक सिखाएंगे। इस देश के लिए युवता के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है लड़ने के लिए। ना झुकेंगे, ना किसी को डरने का सवाल ही नहीं है। इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी से एक ही मेरा गुजारिश है, जब आप हैदराबाद आने से पहले तेलंगाना युवता से माफी मांगो, फिर बाद में तेलंगाना में कदम रखो, नहीं तो कभी भी तेलंगाना आपको माफ नहीं करेगा। क्योंकि आपके अनालोचित निर्णय से आप किसी से जानकारी किए नहीं, संसद में चर्चा नहीं किए, आपके निर्णय से करोड़ों युवता उनके भविष्य कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए युवता पूरा आंदोलन के रास्ते में जा रहा है। आप ये वापस ले लिए कानून। अगर ये कानून लाना है पहले चर्चा करो, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, असेंबली में, पार्लियामेंट में पहले चर्चा करो। चर्चा के बाद लोगों का दिल जीतो, उसके बाद ही ऐसे काला कानून के बारे में आप सोचना। ऐसे वैसे काला कानून लाए तो हम लोग खामोश नहीं बैठने वाले। आप केस लगाओ, जेल को भिजाओ, कुछ भी करो, हम लोग तैयार है। करोड़ों लोग युवता तैयार है, हम लोग जाके जेल में बैठेंगे। मोदी इतना ही सोच रहा है, हमको 300 के ऊपर लोकसभा में गधे हैं, ये गधों को सामने रख के हम बिल पास करवा लेंगे। मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी, जब किसान के खिलाफ काला कानून आप लाया था, यही 300 गधे आपके साथ था, मगर लाखों किसानों दिल्ली आसपास में 16 महीना वहां पर बैठा हुआ है, 700 लोग शहीद हुए, फिर भी आपको आगे नहीं जाने दिए। आपको झुकना पड़ता है, आप लोग झुकाएगा, माफी मांगना पड़ेगा, ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा। जब तक आप लोग आपको छोड़ते नहीं, आप कहीं बात नहीं सकते। आप समझ रहे हैं कुछ चाहिए तो हम ये देश वो देश दूसरे देश में घूमता रहेगा, कभी कभी फुर्सत मिले तो हिंदुस्तान आएगा। ये लोग कब पकड़ने वाले? मोदी जी याद रखो, 1.5 साल में चुनाव आने वाले, आप कहीं पर भी नहीं भागेगा। फिर दोबारा भीख मांगने के लिए हमारा मोहल्ला में, हमारे बस्ती में आना पड़ेगा। तब आपको जो थप्पड़ मारना है वो थप्पड़ मार के दिखाएंगे। आपको याद दिलाने, आप इस देश के लिए, ये युवता के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है लड़ने के लिए, ना झुकेंगे। कांग्रेस की जानिब से आज तेलंगाना भर में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सत्याग्रह प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। साबिक वजीर व कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कामारेड्डी बल्दिया के रूबरू
सत्याग्रह प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उनके हमरा सैकड़ों कायदीन और कारकुनों ने सत्याग्रह में शिरकत करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर अग्निपथ स्कीम को मनसूख करे। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि अग्निपथ स्कीम को मुतारिफ करते हुए मरकजी हुकूमत फौज को प्राइवेट करने की कोशिश कर रही है। ये मसला आज हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। 4 साल में नौजवान रिटायर्ड होने के बाद नौजवान का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि अग्निपथ स्कीम के तहत फौज में भर्ती के बाद 4 साल में रिटायर कर दिया जाएगा। मरकजी हुकूमत की इस गलत स्कीम के खिलाफ आज सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। हम मरकजी हुकूमत की तरफ से स्कीम को वापस लेने तक अपने एहतजाज को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने नौजवानों को साल में 2 करोड़ मुलाजिमतें देने का वादा किया था। इसके हिसाब से 16 करोड़ मुलाजिमतें आना था, जबकि 10 लाख मुलाजिमतें देने की बात अब की जा रही है, वो भी 4 साल में रिटायर करने के साथ शर्त के। उन्होंने कहा कि नौजवानों के मुस्तकबिल को कांग्रेस खराब होने नहीं देगी। మన దేశానికి ఎవరికి దొరకలే వాళ్ళు డిగ్రీ చేసింది, ఎక్కడ డిగ్రీ చేసిండ్రా బాబు అంటే ఇప్పటి వరకు ప్రధానమంత్రి డిగ్రీ దొరకలేదు మన దేశంలో. విచిత్రమైన దేశం అనేది, అంటే ఆయన డిగ్రీగా చేసేది అట్లా అబద్ధాలు చెప్పి మరి ఈ యొక్క స్కీమ్ డిమాండ్ అది ఏంటంటే తక్షణమే ఈ రైతుల మీద ఇట్లా ఉపయోగించి 13 నెలల పాపం ఆ రైతులు నల్ల చట్టాల మీద కొట్లాడి 700 మంది రైతులు ప్రాణాలు పోయే వరకు వదలలేదు. దాని తర్వాత ఆ బిల్లును వాపసు తీసుకున్నాడు. కానీ అట్లా సొరంగాలలో ఉండి మనకు కాపాడుతున్నాడు మన ప్రాణాలు. ఇలా వాళ్ళ మీద కూడా అంటే వాళ్ళకు ఉన్న జాబ్స్ తీసేయాలా, పెన్షన్స్ ఇవ్వద్దు, నగదు పైసలు ఇచ్చి నీకు 10-11 లక్షలు తీసుకొని కొనరాబోయి యాడికాడంటే యాడుకోవాలి. ఒకసారి జాబ్ చేసిన తర్వాత ఈ నోట్ల రద్దు ఎందుకు చేసాడో ఎవరు తెలియదు. తర్వాత కొత్త నోట్లు ఇచ్చేటప్పుడు 100-500 నోట్లు ఇవ్వాలి, కానీ 2000 నోట్లు ఇచ్చాడు మొదలు. అది ఒక బాధ. 2000 కోట్ల రూపాయలు 2000 నోట్లు ఏం చేసుకోవాలా అని. ఇప్పుడు బ్లాక్ మెయిల్ 2000 నోట్లు మంచి పని చేస్తున్నట్టే మెల్లగా అది తీసుకేస్తున్నాడు. అంటే ఎవరు జాగిందు, ఎవరిని అడిగి తీసుకున్నాము, ఎంత నష్టం అవుతుంది దేశాన్ని. 16,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రింటింగ్ పైసలు అయిపోయాయి. మళ్ళీ ఆ నోట్లు క్యాన్సిల్ చేసి చెప్పకుండానే క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, బ్యాంక్ నుంచి అన్ని అయిపోతుంది. అలాంటిది ఆ నిర్ణయం అట్లయింది. 1000 మంది నెలలో నిలబడి చచ్చిపోయినారు. तेलंगाना बीजेपी कायदीन ने माधवपुर में पूजा की, जहां पर 2 और 3 जुलाई को पार्टी की कौमी आमिला का इजलास होने वाला है। सदर तेलंगाना बीजेपी बंडी संजय, मरकजी वजीर किशन रेड्डी, बीजेपी की कौमी नायब सदर DK अरुणा, तमिलनाडु में पार्टी की को-कोऑर्डिनेटर सुधाकर रेड्डी और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए DK अरुणा ने कहा कि कौमी इजलास की कामयाबी के मकसद से ये पूजा की गई। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा मरकजी बुजरा 18 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स और कौमी कायदीन इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। 3 जुलाई को परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में एक बड़ा जलसा मुनक्किद किया जाएगा। ये इजलास कामयाब होगा, जिसकी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में माजी में नज़ीर नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत अलहदा रियासत की तहरीक की ख्वाहिशात के खिलाफ है। अवाम से किए गए वादों पर अमल आवरी नहीं की जा रही है। వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఎంతో మంది ముఖ్యులు ఆ సభలో పాల్గొనబోతున్నటువంటి సందర్భంగా బహిరంగ సభకు లక్షలాది మంది తెలంగాణ ప్రజలు ఆ సభలో పాల్గొంటారని మేమందరము కూడా ఈరోజు ఆ సభ పెద్ద ఎత్తున విజయవంతమవుతుందని చెప్పి
సమాచారం ప్రతి ఒక్క బూత్ నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున మా కార్యకర్తలతో పాటుగా ప్రజలు కూడా ఈ సభలో నరేంద్ర మోదీ గారి సభలో మరి ఎన్నడూ కూడా ఇటువంటి సభను గతంలో ఎప్పుడు కూడా మరి తెలంగాణలో కానీ మరి మన అంతకుముందు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కానీ ఇటువంటి గొప్ప సభ మరి ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ జరగలేదు. అటువంటి గొప్ప సభ ఈరోజు తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ నేతృత్వంలో నరేంద్ర మోదీ గారు ముఖ్య అతిథిగా ఆ బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నటువంటి సందర్భంగా మరి పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు వస్తారని చెప్పి, లక్షలాది మంది ప్రజలు వస్తారని చెప్పి మేము అంచనాలు వేసుకుంటా ఉన్నాం. దానికి తగిన ఏర్పాట్లు కూడా ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తూ ఉందని చెప్పి సందర్భాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నా. కొనసాగుతున్నటువంటి ఒక నియంతృత్వ పాలనకు వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ఏకమవ్వాలని, తెలంగాణ రాష్ట్రం మనం సాధించినటువంటి లక్ష్యాన్ని, ఉద్దేశాన్ని ఈరోజు కేసీఆర్ గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పూర్తిగా ఒక నియంత్రణగా వ్యవహారం చేస్తూ బంగారు తెలంగాణ అనేటటువంటి పేరుతోన బంగారు తెలంగాణ అనేటటువంటి ఈరోజు తెలంగాణలో ఎక్కడ కూడా అందనటువంటి నేపథ్యంలో కేవలం బంగారు కుటుంబం మాత్రం ఈరోజు తెలంగాణలో మిగిలింది. అది కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి యొక్క కుటుంబం. हॉस्पिटल में पार्टी चल रही थी। डीजे लगाकर तमाम डॉक्टर्स स्टाफ पार्टी में मसरूफ थे और उन्होंने दर्द से तड़प रही हामिला खातून पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके नतीजे में पैदाइश से कबल मां की पेट में बच्चे की मौत हो गई। खानगी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ की लापरवाही का ये वाकया शहर हैदराबाद के चादरघाट इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सुरैया नामी हामिला खातून को कल हॉस्पिटल में लाया गया। चंद घंटों बाद खातून ने दर्द-ए-ज़ाह की शिकायत की, जिस पर उनके अरकान खानदान डॉक्टर्स और स्टाफ को बुलाने के लिए दौड़ने लगे, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था क्योंकि वो सब हॉस्पिटल की ऊपरी मंजिल पर पार्टी मना रहे थे। इसी दौरान हामिला खातून के पेट में बच्चे की मौत हो गई। खातून के रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि डॉक्टर्स की संगीन लापरवाही के नतीजे में उनके बच्चे की जान चली गई और सुरैया बेगम की हालत भी तशवीशनाक है। इस दौरान हॉस्पिटल में सजावट और पार्टी के वीडियोस सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गए। बताया गया कि हॉस्पिटल की एक डॉक्टर की बेटी की शादी आइंदा माह मुकर्रर है और हॉस्पिटल में शादी से कबल पार्टी का एहतमाम किया गया था। इस तकरीब में डीजे लगाया गया और गाने बजाए जा रहे थे। चंचलगौड़ा जेल के करीब आज एक मरतबा फिर जज्बाती मनाजिर देखे गए, क्योंकि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पेश आए पुरतशद्दुद एहतजाज के सिलसिले में गिरफ्तार नौजवानों के वालिदैन ने आज एक मरतबा फिर उनसे मुलाकात की। बाद कई वालिदैन मीडिया से बात करते हुए अश्कबार हो गए। उन्होंने हुकूमत से जज्बाती अपील की कि उनके लड़कों को रिहा किया जाए। आज मुलाकात का मौका दिए जाने पर उन नौजवानों के ज़ईफ वालिदैन की बड़ी तादाद ने उनसे मुलाकात की। भद्राद्री कोतगुडम जिले के रामागुड़म में कबायलियों की जानिब से प्रगति भवन यात्रा के प्रोग्राम में कशीदगी फैल गई। अराजियात के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए शुरू करदा इस प्रोग्राम में पुलिस ने आज सुबह रुकावट पैदा कर दी। रवाना पेट से 200 अफराद अराजियात के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए अपने बच्चों के साथ हैदराबाद के लिए रवाना हुए। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि अराजियात के मसाइल के हल तक वो इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। रामागुड़म से हैदराबाद की सिमत पदयात्रा करने वाले कई कबायलियों को अशफारा पेट के हुदूद में हिरासत में ले लिया गया, जिसके नतीजे में कशीदगी फैल गई। कबायलियों की पुलिस के साथ बहस व तकरार हो गई, जिसके बाद बास कबायलियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उन एहतजाजियों ने कहा कि कई दहाइयों से उनके अराजियात के मसाइल हैं जिनको हुनूज हल नहीं किया गया। रामागुड़म के सरपंच की क़यादत में कबायलियों ने एहतजाज का फैसला किया था, जिसके हिस्से के तौर पर चलो प्रगति भवन पदयात्रा निकाली गई।
नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।